दिल्ली की आबो हवा बहुत ज्यादा खराब है, बहुत खराब। इस वक्त AQI लेवल 347 तक पहुंच चुका है और ये देखिए, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। जो प्राइमरी क्लासेस है 5th क्लास तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है, सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसी के साथ ही कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसको भी रोक दिया गया है। 2 थर्मल पावर प्लांट्स गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, बताने के लिए आपको हर अपडेट कि सरकार की तरफ से क्या प्रिपरेशन और जो तैयारी सरकार कर रही है, क्या वो दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए काफी है, या जिस समय पर ये तैयारी की जा रही है उससे पहले सरकार को कदम उठाने चाहिए थे। क्योंकि राजनीति इस मसले पर खूब हो रही है, लेकिन इस राजनीति से इतर दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों बुजुर्गों पर, और सबसे ज्यादा जो सांस के मरीज के हैं उनको सबसे ज्यादा इसमें तकलीफ हो रही है। अब इनके लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है? आज गोपाल राय बड़ी बैठक करने वाले हैं, आपात बैठक इसको लेकर उठाई गई है, बुलाई गई है। और इसी के साथ ही हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आयुषी का रुख करेंगे। आयुषी, आप बताइए, आप क्या देख पा रही हैं अपने आसपास? लोगों से पूछिए कितने परेशान है वो, और सरकार जो कदम उठा रही है क्या वो इससे खुश है, क्या इससे वो संतुष्ट है? बिल्कुल पूजा, अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अक्षरधाम के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और देखिए, मुझे पॉल्यूशन के अलावा कुछ और यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है ये पॉल्यूशन की चादर में ढका हुआ है। लोग मेरे आसपास हालांकि नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोग भी कतरा रहे हैं बाहर निकलने में। और जैसे कि डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि इस मौसम में आप जितना हो सके, अगर जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो जहरीली होती जा रही है दिल्ली की हवा, ये आपके लिए खतरनाक आने वाले समय में साबित हो सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि अब सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आप सोचिए कि ग्रैप बहुत ही खतरनाक स्थिति में लागू होता है, उसके 3rd स्टेज को लागू करना पड़ रहा है। तो इसी से आप समझ सकती हैं कि दिल्ली की जो आबो हवा है कितनी जहरीली होती जा रही है। एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगी। देखिए, अक्षरधाम मंदिर जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, और दिनों की तुलना में आज आप देखिए अक्षरधाम इस वक्त आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहां पर मैं खड़ी हूं और दिन वहां पर साफ तस्वीर अक्षरधाम की दिखाई देती थी। लेकिन इस वक्त आप देखिए, सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा कि जो अक्षरधाम मंदिर है वो इस प्रदूषण की चादर में ढका हुआ है, और इसका पूरा इलाका। और यही हाल पूजा, यही हाल सिर्फ राजधानी दिल्ली का ही नहीं है। आप देखिए, जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, ये दिल्ली को भी जोड़ता है, यही रोड नोएडा को भी जाता है। यानी कि दिल्ली से लेकर यूपी के भी कई जो शहर है इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है। ये शुरुआती हाल है इन शहरों का। आप सोचिए, आने वाले समय में सर्दी बढ़ेगी, अब कई त्योहार आएंगे, उस वक्त क्या हाल दिवाली होगा, आने वाली है, आने वाले समय में सर्दी भी बढ़ेगी, त्योहार भी आएंगे, और यकीनन हालात और ज्यादा खराब होंगे। इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, अस्पताल की तस्वीरें आपने हमें दिखाई, लेकिन ये बताइए कि नॉर्मल दिनों के मुकाबले इन दिनों में कितनी ज्यादा संख्या बढ़ रही है मरीजों की? देखिए, मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ी रही है। जो आंकड़ा मैंने आपको बताया कि अस्पतालों से जो आंकड़ा आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि 15 से 20% के आसपास ओपीडी में लोगों की भीड़ बढ़ी है। इसे समझ जाना चाहिए कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है, और आने वाले दिनों में जब ये आंकड़ा बढ़ेगा प्रदूषण का तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर है दिल्ली के सचिवालय की, जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री बैठते हैं, और जिस एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, वो मीटिंग भी यहीं होगी, और यहीं से पूरा प्लान तैयार होता है, यहीं से एक्शन प्लान तैयार होता है कि कैसे दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है। पिछले कई सालों से यहाँ ये प्लान तैयार हो रहा है, लेकिन दिल्ली में स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई स्थिति में फर्क नजर नहीं आता। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका अंदेशा हम सबको पता है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकारें अपनी तरफ से लगातार कोशिश करने में लगी हुई हैं, और सरकार ये कहती है कि लोगों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। पटाखों पर दिल्ली में पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी आप देखें तो करवा चौथ का मौका हो या उससे पहले आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि लगातार पटाखे जलने की घटनाएं भी हुई हैं। हालांकि दिल्ली में जगह जगह लोगों को चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की बात ना करें, एनसीआर की भी बात करें तो एनसीआर में कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ पर पटाखे खूब जलाए जा रहे हैं, उसका भी असर जो है वो दिल्ली पर पड़ता है। इसके अलावा ईंधन से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने की कोशिश भी लगातार सरकार ने की,
लेकिन है वहाँ कि पर भी आपने कहीं जो ना कहीं सख्ती लागू कर दी है, जो डायरेक्शंस आपने दिए हैं, आप उन डायरेक्शंस को कितना सख्ती के साथ फॉलो करवा पा रहे हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।